राजधानी दिल्ली में यहाँ बुंदेलखंड प्रवासी संगठन दिल्ली में 10 वर्षों से कार्य कर रहा है। आज अपने 10वें स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। द्वारका विधानसभा के महावीर एन्क्लेव में यहाँ बुंदेलखंड वासियों को सम्मानित किया गया। उनको पद उन्नति भी दी गई 10वें वर्ष की गांठ पर। और यहाँ जिस तरीके से बुंदेलखंड वासी पहुंचे हैं अपने समाज को जागरूक करने के लिए, अपने समाज को एकत्रित करने के लिए, आज ये दर्शा रहा है जो बुंदेलखंड प्रवासी संगठन दिल्ली में वर्षों से चल रहा है वो कारवा आज बढ़ता नजर आ रहा है। आज यहाँ सभी को सम्मानित किया गया। बुंदेलखंड की आवाज दिल्ली में गूंजे उसके लिए संगठन बनाया गया। बुंदेलखंड की जनमानस की समस्या जो दिल्ली में है वो हल हो, उसकी आवाज बुंदेलखंड प्रवासी संगठन लगातार उठा रहा है। और यहाँ हर वर्ग के लोगों को जोड़ा गया है जो बुंदेलखंड वासी हैं। उनको आगे बढ़ाया जा रहा है कि जो समस्या आम जनता को उठानी पड़ रही है बुंदेलखंड वासी को, वो आगे ना उठानी पड़े। उनकी हक की आवाज़ आज बनकर आगे आए, उनकी समस्या का हल कराने के लिए भी आगे आए। इसीलिए बुंदेलखंड प्रवासी संगठन ने यहाँ नए चेहरों को पद उन्नति देकर एक गर्वान्वित महसूस भी किया। और जिनको पद मिला है आज वो आगे अपने कार्य के लिए जुट जाएंगे। इसीलिए आज उन्होंने जिस मंच पर अपनी बड़ी बात कही है कि बुंदेलखंड वासियों की आवाज़ बनेंगे, गली मोहल्ले में, कॉलोनी में, दिल्ली के कोने कोने बुंदेलखंड प्रवासी संगठन सक्रिय हो, उसके लोग जुड़े, मेंबर बने। इसीलिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि अब नहीं सहेंगे, अब आगे और बढ़ेंगे। अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ये बुलंद आवाज़ बुंदेलखंड प्रवासी संगठन जो 10 वर्षों से दिल्ली में कर रहा है, इसीलिए यहाँ लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बुंदेलखंड प्रवासी संगठन दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष करण बरार ने कहा कि वो जनता की सेवा के लिए आगे आ रहे हैं। भले ही वो कमज़ोर हों लेकिन जज्बा आज भी बुलंद है। भले ही समाज के लोग कम हों लेकिन एक समय आएगा कि ये कारवा और बढ़ता चला जाएगा और बुंदेलखंड की दिल्ली में आवाज़ गूंजेगी। भले ही 10वें स्थापना दिवस पर समाज के लोग बहुत कम पहुँचे हों लेकिन ये धीरे धीरे और बढ़ता चला जाएगा। 10 साल पहले जब ये स्थापना की गई थी 5 से 10 लोगों को जोड़ा गया था। आज इसकी संख्या सैकड़ों में पहुंच गई है और धीरे धीरे आने वाले 10 साल में इसकी संख्या हजारों तक पहुंच जाएगी। इसीलिए आवाज दे रहे हैं बुंदेलखंडी। आप भी सुने क्या कहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष करण बरार, उनकी टीम। जय जय बुंदेलखंड, जय बुंदेलखंड, जय बुंदेलखंड, जय बुंदेलखंड, जय बुंदेलखंड, जय बुंदेलखंड, जय बुंदेलखंड। जी करण जी, आज ये 10वां है और जिस तरीके से आपने सलम बस्ती में आके खुद यहाँ लोगों को जागरूक करे कई सालों से, कितना प्रभावशाली है आपका बुंदेलखंड प्रवासी संगठन? 101% प्रभावशाली है। अगर परसेंट में एक ज्यादा है तो 101% प्रभावशाली है, क्योंकि बुंदेलखंड की जो यहाँ की जनमानस है अब हम लोगों की तरफ देख रही है, बुंदेलखंड के प्रवासी संगठन की तरफ देख रही है, ताक रही है, उम्मीद के साथ अब जुड़ रही है। 101% प्रभावशाली है। आज कितने वर्ष का हो गया? आज इसको हमने 10वां वर्ष स्थापना दिवस मनाया है और हमने सोचा भी नहीं था कि हम मना पाएंगे। क्या मैसेज देना चाहते हैं समाज को? मैसेज यही है कि दिल्ली के अंदर हम लोग तकरीबन 10 से 15 लाख लोग यहाँ पर रह रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि आप लोग अपनी मातृभूमि का परचम लहराएं और यहाँ पे एकता का संदेश दें और बुंदेलीखंड के नाम से आपकी एक पहचान हो, क्योंकि यहाँ पे सभी क्षेत्रों के लोग हैं। बुंदेलखंड के 14 जिले आते हैं, जैसे हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, ललितपुर, झांसी, जालौन, दतिया, टीकमगढ़, निवाड़ी, सागर, पन्ना, दमोह है। तो इस तरीके के जो जिले हैं, लोग अपना जिला बता देते हैं, कोई एमपी बता देता है, कोई यूपी बता देता है। तो मैं चाहता हूं कि हमारा जो बुंदेली समाज जो है वो अपने आप को बुंदेलखंडी बताना शुरू कर दे। और जैसा कि अभी ये जो जहां पे हम खड़े हुए हैं, ये जो बस्ती है गली नंबर 7,
गली नंबर 7 इसको झुग्गी झोपड़ी बोलते हैं, कुछ इसका कैंप है, इसका नाम कैंप है। और इसमें जो संख्या है हमारी 99% है। हम सब लोग इस झुग्गी बस्ती झोपड़ी जो है यहाँ पे, जो ये कॉलोनी जो है, यहाँ पे 99% हम ही लोग रहते हैं। और लेकिन इसका नाम कुछ और है, तो इसलिए हमने अपनी ही कोशिश करके इस कॉलोनी का नाम बुंदेली कॉलोनी रखा है, बुंदेली बस्ती रखा है। जैसे बंगाली कॉलोनी, राजस्थानी कॉलोनी है नहीं, और जैसे उत्तराखंडी कॉलोनी, तो सबकी कॉलोनी हो सकती, तो हम बुंदेली कॉलोनी क्यों नहीं हो सकती? इसलिए हमने इस बस्ती का नाम बुंदेली बस्ती नाम दिया है। और साथ में यहाँ पे बस्ती के रहने वाले लोगों से भी अपील करूंगा कि आप जहाँ पे भी जाएं, जिसके पास भी जाएं, और अपना पता बताने की बात आए तो कह देना हम बुंदेली बस्ती में रहते हैं। जिस तरीके से आपने बुंदेली आवाज उठाई है, तो क्या लगता है कि और क्या करने की आवश्यकता पड़ गई है? बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। दिल्ली में हम आजादी के बाद रह रहे हैं, हमको मिला क्या? आज संस्कृति के नाम पे भी कुछ नहीं मिला। आज अगर हम लोग संस्कृति को ले ले तो हमारे जवारे निकलते हैं, उसमें हमारा कोई घाट नहीं है। पहली बात, सामाजिक स्तर से हम पिछड़े हुए हैं। शिक्षा शैक्षणिक स्तर तो तभी हमारे अंदर सुधार आएगा, तब हम सामाजिक स्थिति सुधार पाएंगे। सामाजिक स्थिति सुधरेगी तो शैक्षणिक स्थिति सुधरेगी। इसके बाद तीसरे नंबर पे जो आती है वो राजनीति भागीदारी आती है, उससे भी हम कहीं पिछड़े हुए हैं। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक सभी चीजों से पिछड़े हुए हैं। आज क्या आपने पद उन्नति की है? हाँ, कुछ हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की पदोन्नति करी है हमने, जिसमें कार्यवाहक अध्यक्ष और कार्यवाहक प्रदेश संयोजक और प्रदेश कार्यकारिणी और प्रदेश महामंत्री इत्यादि ये सब बनाए हैं। इसलिए बनाए हैं कि इन लोगों के अंदर जोश है। जैसे हमारे ये घनश्याम खंगार जी हैं, ये रोहिणी से साबा डेरी से आए। अगर इनके अंदर जज्बा नहीं होता और बुंदेली समाज के लिए कुछ करने का जोश नहीं होता है, और कुछ करने की उम्मीद नहीं होती, उम्मीद आशा नहीं होती संगठन से, तो नहीं जुड़ते। इसलिए आए हैं। और मुझे भी इनसे आशा उम्मीद है कि सभी लोग मिलकर काम करेंगे, पूरी दिल्ली प्रदेश की कार्यकारिणी। क्या कहेंगे करण बाल के लिए, किस तरीके से 10 साल ऐसे ही गुजर गए किशोर अवस्था में? साहब, इस संगठन को 10 साल ऐसे गुजर गए ये तो नहीं हम कह सकते हैं कि गुजर गए। जो गुजर गए वाला शब्द है ना, ये आपके डिक्शनरी में होगा, हमारी डिक्शनरी में नहीं है। क्योंकि हमने जो एक पौधा लगाया था ना छोटा सा, आज वो बड़ा हो गया है, उसकी कई सारी टहनियां बन गई हैं, बस इसमें फल नहीं लगा है। जब फल लगेगा तो अपने आप सामने आ जाएगा कि भाई इस चीज का हमने पौधा लगाया है। जी, तो बुंदेलखंड की जो आवाज है, बुंदेलखंड का जो प्रवासी संगठन क्या कार्य है? बुंदेलखंड का जो आवाज है बुंदेलखंड की, और प्रवासी संगठन है जो हमारा, ये हर क्षेत्र में सक्रिय है। आप किसी भी क्षेत्र में ले लो, शिक्षा में ले लो, चिकित्सा में ले लो, राजनीति में ले लो, धीरे धीरे भागीदारी हम सब चीज में कर रहे हैं। लेकिन शिक्षा और चिकित्सा के लिए हमारा संगठन पूरी तरीके से एक्टिव है। जी, मैं एडवोकेट सैमुअल मैथ्यू। आज हमारा बुंदेलखंड प्रवासी संगठन का 10वां स्थापना दिवस था, और भाई करण जी के बारे में बोलना चाहता हूँ। भाई करण जी ने बहुत मेहनत की है, और इस संगठन को करण जी ही नहीं और अन्य हमारे साथी का, जैसे हमारे भाई दीनदयाल जी ने बताया, ये छोटा पौधा था कभी, आज ये हमारा बड़ा पौधा हो गया। अब इसमें फल फूल डालियां निकलना शुरू हो गई हैं, और बहुत जल्दी हमारा बुंदेलखंड प्रवासी संगठन पूरी दिल्ली के अंदर जो है बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम करने जा रहा है। और बुंदेलखंड के लोग जो यहाँ दिल्ली में निवास करते हैं, उनको एक्चुअली इस दिल्ली के अंदर कोई राजनीतिक शैक्षणिक भागीदारी नहीं है। उनकी आर्थिक कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब है। वो बेचारे छोटे छोटे झुग्गियों में रहते हैं, दूसरे घरों में काम करते हैं, हमारे बुंदेलखंड की बहनें बेटियां। तो हमारा जो उनके बच्चे सही रूप से पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे हैं, तो बुंदेलखंड प्रवासी संगठन का सिर्फ एक उद्देश्य है कि दिल्ली में रहने वाले प्रत्येक बुंदेलखंडी के बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाई करें, और बुंदेलखंड प्रवासी संगठन इसकी उनको मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन इसके लिए बुंदेलखंड के लोगों को भी हमारा बुंदेलखंड प्रवासी संगठन के सदस्यों को साथ देना होगा। तो हमारी तरफ से पूरी कोशिश है कि हमारे बुंदेलखंडी भाई बहन जो उनको राजनीतिक और शैक्षणिक उनको जो एक जगह मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, तो इसके लिए बुंदेलखंड प्रवासी संगठन के सदस्य लगातार प्रयासरत हैं कि वो इस संगठन के द्वारा लोगों की, बुंदेलखंड के लोगों की और दिल्ली के लोगों की सेवा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहते हैं? सर, ये कहना चाहूँ कि शिक्षा और स्वास्थ्य बुंदेलखंड
लोगों के लिए बहुत जरूरी है। और यहाँ पर जो है जो रेहड़ी पटरी लगाते हैं उनके लिए सरकार ने एक आजीविका संरक्षण बिल लागू किया हुआ है, जिसके विषय में लोग बहुत कम लोगों को जानकारी है। अगर वो लोग जो है उस मुहिम में जुड़ेंगे तो सरकार से सीधे जुड़ जाएंगे। धन्यवाद। जी क्या कहना चाहते हैं आज? मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि जो बुंदेलखंड संगठन, हाँ, बुंदेलखंड संगठन जो है दिल्ली में कार्यरत हुआ है और ये अच्छा काम कर रहा है। और बुंदेलखंड के जो लोग हैं दिल्ली में यहाँ मतलब मजदूरी का काम करते हैं ज्यादातर, तो इस संगठन के जरिए मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार से भी कहना चाहता हूँ कि बुंदेलखंड के लोगों को, वैसे देखा जाए तो रीढ़ की हड्डी होती है जो ईंट गारा मजदूरी का काम करते हैं, और सरकार इन लोगों पे ध्यान नहीं देती। ये बेचारे यहाँ आके 50 साल से पड़े हुए हैं मगर सरकार का इनकी तरफ कोई रुझान नहीं होता। तो मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि इन बुंदेलखंड के लोगों का ध्यान करे और थोड़ा इनकी तरफ भी देखे कि जैसे और लोगों की तरफ देखती है कि भाई इनके काम, इनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई शिक्षा का अच्छा अवसर दे और इन्हें भी आगे बढ़ने का अवसर मिले। तो सरकार से मैं यही कहना चाहूंगा। धन्यवाद। करण बरार जी के लिए क्या कहना चाहते करण बरार जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा संगठन और साथ लेके चले हैं और लोग इनका साथ दें। बुंदेलखंड के लोग जो इनका है, जो इनको आगे बढ़ाएं, इनका हौसला बढ़ाएं और इन्हें मतलब पूरी तरह साथ दें। मैं भी इनके पूरी तरह साथ हूँ, कोई इसमें पूरा समाज इनका साथ दे। मैम क्या कहना चाहती है? ये हमारा जो बुंदेलखंड प्रवासी संगठन है यूं ही नहीं बना है। चमकते सितारे सबको दिखते हैं पर पैरों के छाले किसी को नहीं दिखते, इसलिए बहुत मेहनत से बना है और बहुत सारे लोग जुड़ भी रहे हैं और इसमें जागरूक भी हो रहे हैं। लोगों नहीं, समाज के लिए तो पूरा समय देना पड़ता है, समाज के लिए। हाँ बिल्कुल देना पड़ता है, बिल्कुल देना पड़ता है। और प्रवासी संगठन इस तरीके से मतलब कोई भी इंसान जब परेशानी में होता है और अगर कोई काम करता है ना तो उसके लिए बहुत सारी समस्याओं से निकलना पड़ता है, जूझना पड़ता है। तो आज करण जी को लेकर मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज ये देना चाहती हूँ कि भगवान ईश्वर करे मतलब कि हर घर में एक ऐसा इंसान निकले और ऐसा जागरूक हो जो समाज के लिए काम करे, उनकी पीड़ाओं को अपना समझे। और बहुत कम लोग होते हैं जो राजनीति के लिए और अपने समाज के लिए और किसी की तकलीफ को अपना समझता है। उनने बहुत करीबी से देखा है बुंदेलखंड का क्या हाल है, इसलिए आज इस प्रवासी संगठन से वो जुड़े हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक हो रही है। घर का नहीं पता, ना सुबह का पता ना रात का पता, चले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। यहाँ पे समाज के बारे में बताया, वही सुना दिया। कितनी जागरूक हुई है आप? कितनी जागरूक हुई है आप यहाँ पे? क्या बताया गया? यहाँ पे समझदारी के लिए बताया गया है, बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षा बताई गई है। तो आप क्या करेंगे? पढ़ाएंगे भैया। अच्छा, हाँ, इससे पहले नहीं पता था कि बच्चों को पढ़ा रहे नहीं पढ़ रहे हैं, अभी भी पढ़ा रहे हैं। जी। जय जय बुंदेलखंड। मैं मालती बरार, इस 10वें प्रवासी संगठन के शुभ कार्य पे आज 10 साल हो गए हैं इस कार्य को। और महिलाओं से मैं अपील करूंगी कि बुंदेलखंड की जहां भी आवाज उठे, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले इसमें। और पुरुष तो काम कर ही रहे हैं, महिलाएं भी जुड़े और महिलाएं भी आके इसमें मेहनत करें, भागीदारी लें। तो आप बुंदेलखंड प्रवासी संगठन क्या कार्य करता है? बुंदेलखंड प्रवासी संगठन हमारा जो दिल पूरी जालौन से या लोग यहाँ रह रहे हैं, बहुत ज्यादा कुछ लोग ऐसे हैं कि परिस्थिति उनकी बहुत खराब है, तो हमारा बुंदेलखंड प्रवासी संगठन उनकी मदद करता है। तन से भी करता है, मन से भी करता है और धन से भी करता है, जितनी बनती है। हालांकि हम लोग भी यहाँ पे नौकरी करते हैं, हमारा अपना कुछ नहीं है, हम भी रेंट पे रहते हैं, पर तन मन धन से हम सबकी मदद करते हैं। क्यों आवश्यकता पड़ी है इस तरीके से आगे आने की? आवश्यकता इसलिए पड़ी है क्योंकि हमारा बुंदेलखंड जो बहुत बिछड़ा हुआ समाज है, ना तो शिक्षित है, ना ही तो पैसे से मजबूत है,
ना ही बने। तो दिल्ली में किस तरीके से आवाज बन रही है? दिल्ली में इसलिए आवाज बन रही है क्योंकि हमारे बुंदेलखंड के लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा रहते हैं, मजदूरी करते हैं। कई महिलाएं ऐसी हैं जो घरों में झाड़ू पोछा करती हैं, काम करती हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं। इसीलिए करण बराड़ जी जो है मेरे हस्बैंड हैं, वो काफी टाइम से काम कर रहे हैं। हालांकि वो भी बहुत छोटी नौकरी करते हैं, इतना करते कि अपना घर भी चल जाता है और उसी नौकरी से अपनी समाज की मदद भी करते हैं। तो मैं सभी महिलाओं से और सभी पुरुष से ये अपील करूंगी कि इस संगठन में जुड़े और साथ दे सबका। धन्यवाद। जय भीम। जय जय बुंदेलखंड, 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 जय जय बुंदेलखंड।